गुड इवनिंग गाइस। जैसा कि आपको मालूम है मैं साइंस क्लास 7 की पढ़ा रहा था, तो अब चैप्टर नंबर 8 पढ़ाने जा रहा हूँ, मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन। अब ये चैप्टर नया स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मेजर, कि टाइम का और मोशन का मेजरमेंट कैसे मेजरमेंट करते हैं, टाइम का समय को और मोशन गति को कैसे हम मेजरमेंट करेंगे। देखिए चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो प्रेरणा एंड हर यंगर सिस्टर, प्रेरणा एंड हर यंगर सिस्टर आर वाचिंग ए स्पोर्ट्स चैनल ऑन टेलीविज़न। प्रेरणा और उसकी यंगर सिस्टर, छोटी सिस्टर, वाचिंग स्पोर्ट्स चैनल ऑन टेलीविज़न। स्पोर्ट्स चैनल देख रही टेलीविज़न है। प्रेरणा एंजॉयस रनिंग, प्रेरणा एंजॉय करती रनिंग को। एंड सी हैज़ बिन डिक्लेयर्ड, और वो डिक्लेयर करती द फास्टेस्ट रनर एमंग द गर्ल्स इन हर डिस्ट्रिक्ट फॉर विनिंग 100 मीटर स्प्रिट एट इंटर स्कूल कम्पिटिशन। प्रेरणा एंजॉय कर रही रनिंग को। एंड सी हैज़ बीन डिक्लेयर, और वो डिक्लेयर कर देती है जो लड़कियां रन कर रही हैं उनमें कौन सबसे तेज़ दौड़ रहा है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 100 मीटर की जो इंटर स्कूल कंपटीशन जो प्रतियोगिता रखी गई है, कंपटीशन है, उसमें वो डिक्लेयर कर देती है। सी इज़ नाउ ट्रेनिंग, क्योंकि सी इज़ नाउ ट्रेनिंग, वह अब ट्रेनिंग टू कम्पीट एट द स्टेट लेवल, वह अब ट्रेनिंग में है। जो प्रेरणा है वो अब ट्रेनिंग में है, स्टेट लेवल की ट्रेनिंग में, रनिंग में। सी ड्रीम्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग इंडिया, उसका सपना है इंडिया को रिप्रेजेंट करना है एट द इंटरनेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे इन 100 मीटर स्प्रिंट कॉन्टेस्ट फ्यूचर। उसका सपना है कि फ्यूचर में इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करने का 100 मीटर की रेस में, वो ये उसका ये स्वप्न है, वो देख रही है और इसीलिए वो तैयारी कर रही है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए मेन टॉपिक मैं आपको बताते जाऊंगा और आप ध्यान से देखिए। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ मेजरमेंट ऑफ टाइम, टाइम का मेजरमेंट किस प्रकार से जाता है। ह्यूमन गॉट इंटरेस्टेड इन कीपिंग ट्रैक ऑफ टाइम लॉन्ग एगो। ह्यूमन लोग जो हैं इंटरेस्टेड हैं इन कीपिंग ट्रैक ऑफ टाइम लॉन्ग, बहुत समय पहले कैसे टाइम को पता किया जाता था। दे स्टार्टेड नोटिसिंग दैट मैनी इवेंट्स इन नेचर रिपीट देमसेल्व्स आफ्टर डेफिनिट इंटरवल्स ऑफ टाइम। दे स्टार्टेड नोटिसिंग, उन्होंने नोटिस किया है कि मैनी इवेंट्स, बहुत सी इवेंट्स जो होते थे इन नेचर में, रिपीट देमसेल्व्स अपने आप जो होते थे, आफ्टर डेफिनिट इंटरवल्स ऑफ टाइम, जो समय समय पर जो उनके इंटरवल्स होते थे, जो टाइम पीरियड के बाद समय समय पर घटनाएं होती थी उनको वो बताते हैं, जो नेचर के थ्रू होती हैं उनको बताएं। फॉर एग्जांपल द राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन, जैसे फॉर एग्जांपल के थ्रू में हम बता सकते हैं राइजिंग सन का निकलना और सन का सेट होना, ये है जो है आप जानते हैं। और सन सेट जब राइजिंग होता है तो उसकी विभिन्न दशाएं होती हैं और विभिन्न टाइम पीरियड में उसकी विभिन्न पोजीशन हो जाती है, वही, और सेटिंग के समय पे वो पोजीशन क्या होती है उसमें बताया गया, ठीक है। द फेसेस ऑफ द मून, और उसी प्रकार से मून के फेसेस, मून माने चंद्रमा के फेसेस भी ये टाइम को रिकॉग्नाइज करते थे। एंड द चेंजिंग सीजन, और जो सीजन चेंज होती है उससे भी उनकी जानकारी मिलती है। दे स्टार्टेड यूजिंग द साइकिल्स ऑफ दिस इवेंट फॉर टाइम कीपिंग। दे स्टार्टेड यूजिंग द साइकिल्स, वे स्टार्ट करते हैं यूजिंग द साइकिल, जो साइकिल्स है, जो चक्र चल रहा है उनका, दिस इवेंट्स, इन इवेंट्स का, फॉर टाइम कीपिंग के लिए। फर्स्ट डे डिवाइस कैलेंडर्स, पहले उन्होंने कैलेंडर को डिवाइस किया है, इंट्रोड्यूस किया। आ डे हैज़ डिफाइंड बाय द साइकिल ऑफ राइजिंग एंड सेटिंग, एक डे को, पूरे दिन को उन्होंने ये सन राइजिंग से लेकर सनसेट तक जो विभिन्न डायरेक्शन होती हैं, उनकी जो विभिन्न पोजीशन होती है, उससे टाइम को उन्होंने टाइम को ट्रैक किया है, टाइम को जानकारी लेने की कोशिश की है और टाइम को रिकॉग्नाइज किया है। दे बिगेन द क्वेस्ट टू फाइंड वेज टू कीपिंग ऑन द टाइम ऑफ देम। दे बिगेन, उन्होंने क्या किया, दे बिगेन टू क्वेस्ट टू फाइंड वेज, बहुत सारे तरीके होते हैं, ऑफ नोइंग द टाइम ऑफ डे, इस टाइम को, डे के टाइम को कैसे जाना जाए वो बताया गया आगे। सो दे मेड मैनी डिवाइस, इसलिए मनुष्य ने, ह्यूमन ने बहुत से डिवाइसेस बनाए, विच हेल्प देम, जो बताती हैं उनको, देम टू मेजर स्मॉलर इंटरवल्स, मेजर जानकारी में स्मॉलर इंटरवल, छोटे छोटे समय को, ऑफ टाइम के, विथ ए डे, एक डे के। सम ऑफ दिस वियर सन डायल्स, उनमें से है एक सन डायल्स, उस कॉमा है वाटर क्लॉक्स और आवर ग्लासेस एंड कैंडल क्लॉक्स। मनुष्य ने जो डिवाइस बनाई है उनमें ये मुख्य हैं, सन डायल्स है, वाटर क्लॉक है, आवर ग्लास है एंड कैंडल क्लॉक है। इन आ सन डायल, ये देखिए ये चित्र है सन डायल का चित्र, ये देखिए ये बना हुआ है, आपको चित्र बुक के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ, ये सन डायल है। इन अ सन डायल में टाइम इज डिटरमाइंड, टाइम को
पहचाना जाता है विथ द चेंजिंग ऑफ पोजिशन ऑफ द शैडो। शैडो के पोजीशन से, शैडो के पोजीशन से जो शैडो चेंज होती है उसके पोजीशन से वो टाइम को रिकॉग्नाइज किया जाता है, पहचाना जाता है, टाइम को बताया जाता है। ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के कास्ट बाय द लाइट ऑफ द सन ड्यूरिंग द डे, जो सन की लाइट होती है ड्यूरिंग दिन के समय में, उससे जो परछाई आती है उससे लोगों को टाइम बताया जाता है। पहले इसी तरह से टाइम को रिकॉग्नाइज किया जाता है, पहचाना जाता था, बताया जाता है। और ये लेकिन टाइम जो है फिक्स नहीं होता था, पहले परछाई के थ्रू बताते थे और फिक्स नहीं होता था, एकदम एक्यूरेट सी नहीं होती थी उसमें, एक अनुमानित अप्रॉक्सीमेटली टाइम बताया जाता था कि 2:30 बजा है, 3 बजा है, लेकिन फिक्स नहीं था। नेक्स्ट है हमारा द वाटर क्लॉक यूज द फ्लो ऑफ वाटर। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, द वाटर क्लॉक यूज द फ्लो ऑफ वाटर। वाटर क्लॉक फ्लो ऑफ वाटर आउट और इनटू वेसल टू मेजर टाइम। वाटर क्लॉक ये बना हुआ ये वाटर क्लॉक है और इसके थ्रू जो है टाइम को बताया जाता है। वाटर क्लॉक यूज द फ्लो ऑफ वाटर आउट और इन टू वेसल टू मेजर टाइम। और वेसल का, वेसल माने कोई तसला हो सकता है, इस तरह की वेसल बाल्टी हो सकती है, तो वेसल टू मेजर टाइम, उसमें टाइम बताया जाता है। इन वन टाइम, एक प्रकार का वाटर फ्लोट आउट फ्रॉम वेसल, बाल्टी से पानी बाहर निकलता है, वेसल उसको बोलते हैं। वाटर फ्लोट आउट फ्रॉम वेसल विच हैड मार्किंग फॉर टाइम, जो कि टाइम की मार्किंग कर देते थे 1 2 3 4, उस तरह से टाइम बताया जाता था। इन अदर टाइप, दूसरे प्रकार से क्या है, देयर वुड बी ए बाउल, वहाँ पे एक बाउल होती थी, दे वुड बाउल विथ ए फाइन होल एट द बॉटम, जिसमें एक बहुत अच्छा होल होता है, फाइन होल, सुंदर होल होता है, अच्छा एक छेद होता है एट द बॉटम, बॉटम में, विच हैज फ्लोटेड, जो कि तैरता रहता है, विच हैज फ्लोटेड ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, जो कि सर्फेस वाटर के सर्फेस तैरती थी। इन ग्रेजुअली फिल्ड अप इन ए फिक्स टाइम, वो एक फिक्स टाइम पे भर जाती है, एंड फाइनली सैंक, और बाद में डूब जाती है। देन इट वाज लिफ्टेड अप एंड फ्लोटेड अगेन, और ये डूब भर जाने के बाद नीचे डूब जाती थी बॉटम में, और बॉटम में डूब जाने के बाद ये पानी उसका पलट जाता था और फिर वापस वो ऊपर आ जाती है। देन इट वाज लिफ्टेड अप एंड फ्लोटेड अगेन, और दोबारा तैरने देती है। इन एन आवर ग्लास, आवर, ये देखिए ये आवर ग्लास का चित्र है, ये देखिए दोस्तों ये आवर ग्लास है। तो इन आवर ग्लास टाइम वाज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ सैंड, यहाँ पे टाइम कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है, पहचाना जाता है, टाइम कैसे बताया जाता है, या आवर ग्लास के माध्यम से टाइम को बताया था, क्योंकि उसमें आवर ग्लास में जो सैंड होती थी वो धीरे 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 टाइम के अकॉर्डिंग गिरती रहती थी, जो पूरा दिन में एक पूरी जो एक आवर ग्लास है वो खाली हो जाता था। तो इस तरह से आवर ग्लास टाइम वाज मेजर ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ सैंड, सैंड के फ्लो से फ्रॉम वन बल्ब टू अनदर, एक बल्ब से दूसरे। उसी प्रकार से ये हमारा कैंडल क्लॉक है, देखिए कैंडल क्लॉक वेयर कैंडल्स विद मार्किंग द इंडिकेटेड द पैसेज ऑफ द टाइम व्हेन बर्न। कैंडल क्लॉक वेयर मेड कैंडल्स विथ मार्किंग। इसी प्रकार से कैंडल क्लॉक में टाइम कैसे बताया था दोस्तों, तो कैंडल क्लॉक में कैंडल में मार्क कर दिया था, जैसे इसमें देख सकते हैं इस तरह टाइम का मार्क कर देते 1 2 3 पे गिनती मार्क कर दी जाती थी। कैंडल क्लॉक वेयर कैंडल्स विथ मार्किंग द इंडिकेटेड द पैसेज ऑफ टाइम व्हेन बर्न, जब जिस प्रकार से ये बर्न होती जाती, जिस तरह से घटती जाती, उसे टाइम अनुमानित किया था कि इतना टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया। इस प्रकार से कैंडल क्लॉक में टाइम का बताया जाता है। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से मैंने यहाँ पे मेजरमेंट आपका को कैसे इंट्रोड्यूस किया है, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ पे अपने पॉइंट को यहीं पर समाप्त करता हूँ। और जय हिंद, जय भारत।